आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है, एक बूढ़ी शिव शिष्या थी। वो बेचारी काफी वृद्ध थी और उसके ना तो पति थे और ना ही एक भी बच्चे थे। पर गुरु भाई बहन, वो महादेव की सच्ची शिव भक्त थी। बाकी उसके नसीब में ही एक भी बालक नहीं था, जिसके कारण उसको भोगवास नहीं कर पाई अपना, ना पति का और ना ही वो अपना बच्चे का सुख प्राप्त कर पाई। गुरु भाई बहन, वो सच्ची शिव शिष्या होने के कारण प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में जाया करती थी। और गुरु भाई बहन, मंदिर के आसपास जो कोई आ जाते बैठने के लिए, कुछ मांगने के लिए, जो कोई भी व्यक्ति आते थे, तो वो बेचारी प्रसादी, उसके पास थोड़ा ही रहता था तो वो थोड़ा ही प्रसादी में सबको बांटती थी। और वो गुरु भाई बहन बहुत धनवान थी, बेचारी बहुत उसको धन था। कहता है ना गुरु भाई बहन, जिसके घर में खाने वाला ना हो, उसके घर में अन्न धन पूरा भरा पूरा रहता है। वही बात था वो शिव शिष्या में। उसके ना बच्चे थे और ना ही पति थे, बाकी उसको धन दौलत का कमी नहीं था। धन दौलत उसको बहुत था। गुरु भाई बहन, फिर क्या हुआ, बेचारी जब वो घर आती थी अपना, तो उसके घर पे जो कोई पंडित आते थे, जो कोई भिखारी आते थे, तो वो बेचारी सबको दान करती थी और साथ ही सबको भोजन कराती थी। और गुरु भाई बहन, साथ ही कोई भी वृद्ध अम्मा गिर पड़ जाए तो वो उसे उठा करके हॉस्पिटल में जा करके उसका ट्रीटमेंट खुद के पैसे से करवाती थी। ऐसे ही वो बहुत ही सेवा भाव करते 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 एक दिन मर गई गुरु भाई बहन, और वो महादेव के शरण में जाके पहुंच गई। गुरु भाई बहन, सब कोई लोग वेद कहने लगे कि अरे, ये बेचारी कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी थी कि भगवान की पूजा नित दिन करती थी, सबकी मदद करती थी। गुरु भाई बहन, सब कोई उसके बारे में अच्छा कहते थे। मरने के बाद सब कोई दुखी थे और उसके बारे में अच्छा बातें बोल रहे थे। वो सभी के मुंह से जो अच्छे अच्छे बानी भगवान के शरण में जाके पहुँचे उस शिव शिष्या के बारे में, तब महादेव उस पर विचार किए और फिर महादेव बोले कि तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम मेरी श्रद्धा भाव से भक्ति भजन आराधना की हो, इसलिए हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। इस बार जो है, हम तुम्हें फिर से धरती पर जीवन दान एक कन्या के रूप में देते हैं। गुरु भाई बहन, महादेव बोले कि तुम्हें फिर से कन्या के रूप में हम जन्म देते हैं और इस बार तुम बहुत ही गरीब रहोगी। गुरु भाई बहन, वो बेचारी बूढ़ी माँ जो शिव भक्त थी, अब मरने के बाद महादेव फिर उसे धरती पर भेजते हैं। जब धरती पर भेजते हैं, कन्या के रूप में उसका जन्म होता है एक पंडित के घर। तो गुरु भाई बहन, पंडित बहुत ही गरीब होता है। वो नित दिन निकलता है घर से बाहर, पूजा अर्चना कराता है, जिसको जितना हो वो उतना देता है। पंडित उसी को लेकर के अपना दान दक्षिणा घर आता है, खाना उना बनाता है और खा करके सो जाता है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीता। पंडित बहुत ही
स्वभाव का अच्छा था, पर गुरु भाई बहन पंडित बहुत ही पूजा अर्चना कराता था, बाकी उसके नसीब में जो है कि पूरा दिन भर में एक ही बार खाना नसीब होता था। पंडित बहुत ही गरीब था। तभी उसकी जो बेटी होती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है। गुरु भाई बहन, एक दिन की बात है, वो शिव महादेव की शिष्या बन जाती है और भगवान शिव से कहती है कि हे भोलेनाथ, आपकी दया से हमारा घर परिवार सुखी शांति और बहुत ही खुशहाल है, बाकी हमें और मेरे बाबूजी और मेरी माँ को पूरा दिन में एक ही बार खाना नसीब होता है। हे प्रभु, आप दया कीजिए कि मेरे पिताजी कुछ और ज्यादा कमा पाए और उसमें हम लोग का पूर्ति सही से कर पाए। हे प्रभु, हमारे माता पिता को पूरा दिन में एक बार ही खाना नसीब होता है। हे महादेव, हे शिव गुरु, आप दया कीजिए प्रभु कि हमारे पिताजी की कुछ और कमाई ढेर हो, ताकि हमारी माँ और पिताजी सही से भोजन कर पाए और मुझे भी कराए। गुरु भाई बहन वो महादेव से प्रार्थना करती है कि भगवान आप दया कीजिए प्रभु, ताकि हमें 2 वक्त की भोजन प्राप्त हो। गुरु भाई बहन अब वो पूजा अर्चना करके भगवान शिव से आराधना करके अब बेचारी चली जाती है घर की ओर। गुरुदेव महादेव उनकी आराधना को सुन लेते हैं। गुरु भाई बहन एक बार की बात है, अब वो शिव शिष्या जैसे ही घर पहुंचती है, अपना चारों ओर जो है देखती है कि महागुरु महोत्सव शिव गुरु महादेव का चर्चा का आयोजन रखा गया है। तो वो वहाँ पे जब पहुँचती है तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि हमारे हरनानंद भैया साहब श्री और माँ दीदी लीलम आनंद के द्वारा दिए गए 3 सूत्र के मार्ग पे जो कोई गुरु भाई बहन चलते रहेंगे, भगवान शिव की भक्ति करते रहेंगे, तो महादेव उनकी प्रार्थना आराधना जरूर सुनेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या यह बात को समझ जाती है अच्छे तरीके से और वो वहां से दौड़ती हुई घर आती है फिर, और अपनी माता और पिता से कहते हैं शिव शिष्या कि हे माँ पिताजी, आप आज कहीं मत जाइए, आज ऐसा करिए भगवान शिव की चर्चा में चलिए। गुरु भाई बहन उसके पिता कहते हैं कि बेटी, अगर हम चर्चा में जाएंगे, पूजा अर्चना नहीं कराएंगे आज, तो फिर खाना कैसे खिला पाएंगे तुम्हारी माँ को तुम्हें। तो गुरु भाई बहन अब वो बच्ची समझाते अपना पिता को, कहती है हे पिताजी कि महादेव हैं, जब वो जीवन दिए हैं तो आधार भी महादेव ही प्राप्त करवाएंगे किसी न किसी विधि से। आप चलिए भगवान शिव की चर्चा में। गुरु भाई बहन पिताजी बोले ठीक है बेटा चलो। अब जब पिता जाने लगे गुरु भाई बहन, तो पिताजी बोलते हैं अपनी यानी पत्नी को, शिव शिष्या की माँ को, कि सुनो तुम भी चलो मेरे साथ, हम तीनों मिल करके भगवान की भक्ति आराधना करेंगे, चर्चा सुनेंगे। गुरु भाई बहन अब तीनों माँ, बेटी और पिता तीनों चल जाते हैं संग संग भगवान की चर्चा करने। चर्चा में बैठ के उसे कुछ भी नहीं आता है, बस वो मन ही मन जो समझाया गया था नमः शिवाय का जाप करने, तो वो मन ही मन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते 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 गुरु भाई बहन उसको
अब भगवान की भक्ति में रम गया। उसका मन अंतरात्मा भगवान को अपना लिया। गुरु भाई बहन, अब वो प्रतिदिन भगवान की भक्ति आराधना करता और जब भी कोई भी कार्य करता तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहता। महादेव उनकी आराधना सुन लिए। गुरु भाई बहन, अब धीरे धीरे उसके घर में उसे 2 वक्त की भोजन प्राप्त सबको होने लगी। गुरु भाई बहन, यह देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को गले से लगाया और बोला कि बेटी, आज से हम भगवान की भक्ति करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही सबको बताएंगे कि हमारे देवाधिदेव महादेव बहुत ही दया के सागर हैं, सबके ऊपर दया बरसाते हैं और आप सभी भगवान शिव की भक्ति कीजिए। गुरु भाई बहन, अब उसके पिता जो थे, उसकी माता जो थी और बेचारी शिव शिष्या जो थी, प्रतिदिन चर्चा में जाती आती तो कोई गुरु भाई बहन या फिर कोई और गुरु भाई बहन कोई भी व्यक्ति मिल जाए तो उसे कहती थी, उसके माता पिता और शिव शिष्या भी कहती थी कि हे बहन, हम महादेव की भक्ति आराधना करते हैं, भगवान को गुरु बनाए हैं महादेव को, और आप भी बनाइए, महादेव की भक्ति आराधना कीजिए। महादेव देवों के देव हैं, सबकी दुख को पार लगाते हैं, तो आप भगवान की भक्ति करिए। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे प्रतिदिन करते करते गांव गिरान के लोग भी भगवान की भक्ति करने लगे। अब जो भी विपत्ति थी, आपत्ति आती थी तो सब भगवान महादेव की दया से दूर हो जाती थी। गुरु भाई बहन, इसी प्रकार से शिव शिष्या अनेकों गांव गिरान में जाकर भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार बढ़ाने लगी। एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि बहुत ही पीड़ित थी, तो वो शिव शिष्या गई और बताई कि हे दादी, आप बहुत ही कष्ट में है, पीड़ित हैं, दुखी हैं, आप महादेव की नमः शिवाय का जाप करिए। गुरु भाई बहन, वो बूढ़ी माँ नमः शिवाय का जाप करने लगी और नमः शिवाय का जाप करते करते गुरु भाई बहन महादेव की दया हुई और उसका दुख लुप्त हो गया और वो ठीक हो गई। गुरु भाई बहन, अब वो बेचारी को एहसास हो गया, बूढ़ी माँ को, कि सच में महादेव सभी के दुख को पार लगाने वाले महादेव हैं। अब हम आज से भक्ति महादेव की करेंगे। गुरु भाई बहन, सब गांव वाले भगवान शिव की भक्ति करने लगे और शिव शिष्या भी महादेव की भक्ति करने लगी। तो प्रेम से बोलिए, जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।